मैडम, मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे आता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ इंटरिम बजट नहीं है, यह देश की विकास यात्रा का माध्यम है। ये जो देश बदल रहा है, देशवासियों के जोश से बदल रहा है। उसका श्रेय और उसका यश उन्हीं को जाता है, भारत की जनता को जाता है। हमारी सरकार के कार्यकाल में विकास एक जन आंदोलन बन गया है। मैडम स्पीकर, हिंदी के एक बहुत विख्यात कवि थे, बहुत प्रगतिशील माने जाते थे, हिंदी में कविता करते थे, पर मूलतः मेरे राज्य महाराष्ट्र से आते थे, जहां से मैं भी आता हूं। मराठी भाषी थे। उनकी एक कविता की मात्र 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सिर्फ 2 पंक्तियां। एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं। हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने नए, सशक्त, प्रभावी कदम उठाए हैं कि आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के स्तर पर अनंत संभावनाओं से भरा हुआ देश ऐसे देखा जाता है। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सबने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। We have only created the foundation. अब भारत की जनता के साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं। मैडम स्पीकर, इसके लिए हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया, जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। With this, Madam Speaker, I commend the budget to this august House. Item number 2. Item number 2. तो सबसे महत्वपूर्ण बात बजट की यह है कि 5 लाख तक अब आपको कोई भी आयकर नहीं भरना होगा। सीधे डबल कर दिया आयकर छूट की सीमा। 2.5 लाख तक आपको 2.5 लाख तक छूट मिली हुई थी पूरी, लेकिन अब 5 लाख कर दी छूट, 5 लाख छूट कर दी गई है, डबल कर दिया गया है इनकम टैक्स की सीमा को। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें, अब 5 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बड़ी राहत दी है सरकार ने मिडिल क्लास को, वेतन भोगियों को।
तमाम लोगों को जो इनकम टैक्स भरते हैं कि 5 लाख तक अब किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बड़ी खबर है। अगर 5 लाख है तो पहले आप टैक्स भरते थे 12,500, अब टैक्स भरना पड़ेगा आपको 0। तो बजट जो होती है वो 12,000 पड़ेगा आपको 0। तो बजट जो होती है वो 12,500 की सीधे सीधे होती है। 5 लाख पर 12,500 रुपए आपके बचते हैं और बड़ी छूट दी है सरकार ने चुनावी साल के अंदर। इसके अलावा वित्त मंत्री ने क्या क्या कहा है, छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है विश्व की भारत और कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी है सरकार ने, ये उन्होंने कहा है। 5 साल में महंगाई की अगर हम बात करें तो 2014 में जब यूपीए सरकार जा रही थी तब 21 रुपए किलो आटा था, अब 27 रुपए किलो है। 6 रुपए की कीमत में वृद्धि हुई है, जिसे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। तुअर दाल 75 रुपए किलो थी, अब 88 रुपए किलो है। उड़द दाल 71 रुपए किलो थी, अब 86 रुपए किलो है। चीनी 37 रुपए किलो थी, अब 39 रुपए किलो है। यानी 5 साल में महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, ये बहुत बड़े संतोष की बात है। तो 5 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सचिन जी आप कैलकुलेशन करके बताइए, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, बाकी के जो टैक्स स्लैब्स है वो क्या होंगे? बाकी टैक्स स्लैब जो अभी तक हमें समझ में आया है, बाकी टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है। जितना आप समझ पाए हम लोग, सीधा 5 लाख के बाद सीधा 20% टैक्स लगना चाहिए। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। तो जब तक तो समझ में आया है बजट देख के, वो यही समझ में आया है। बाकी ये बजट पूरा एक सीए का बजट था। जितनी भी चीजें एड्रेस की गई हैं इनकम टैक्स में, वो सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम डे इन डे आउट फेस करते हैं और वो सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है। जैसे बताइए आप, मसलन जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर कोई अपना एक घर है किसी के पास, तो एक से ज्यादा घर होने पर उसको एक नोशनल रेंट पे टैक्स देना पड़ता था, तो वो एक छूट दी गई है। वो एक घर उसमें और ऐड कर दिया गया है कि अगर किसी के पास 2 घर हैं तो उसको रेंट नहीं देना, रेंट पे टैक्स नहीं देना, तीसरे घर पे रेंट पे टैक्स देना है। नहीं, दूसरे घर पे अगर वो सेल्फ एक्यूपाइड है, जी, यानी खुद अगर रह रहा है, लेकिन अगर वो उसको रेंट पर चढ़ा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा अगर इनकम है तो टैक्स तो देना ही है। लेकिन अभी तक प्रोविजन क्या थे, अगर वो घर खाली भी है या सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है और किसी के पास एक से ज्यादा घर है तो उसको दूसरे घर पे नोशनल रेंट, मतलब जो मार्केट रेट है रेंट का, उस पर टैक्स देना पड़ता था। तो वो इन्होंने अब एक घर की छूट बढ़ा दी है। अब 2 घर पे टैक्स नहीं देना, तीसरे घर पे जो अगर है कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड, उस पर नोशनल रेंट पे टैक्स देना है। तो ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। दूसरा, एक कैपिटल गेन जो 54 में एक हमें मिलती थी डिडक्शन, कि अगर हम कोई भी चीज बेच के और घर खरीद रहे हैं तो उसमें 54 में हमें डिडक्शन मिलती थी कैपिटल गेन में। तो वो हम उसमें क्या था कि अगर एक से ज्यादा घर हैं तो वो नहीं मिलती थी, उसमें भी अब एक घर की एडिशन की गई है। तो ये अब 2 घर होने के बाद 2 घर होने तक ये डिडक्शन मिलेगी। तो बेसिकली सारा जो बजट में प्रोविजंस हैं वो सारे बहुत एक सीए का बजट हम कह सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, और विनोद रावल साहब जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले इस बजट पर आपकी प्रतिक्रिया, खास तौर पर 3 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा जब 5 लाख तक डिडक्शन, 5 लाख तक को इंटरेस्ट टैक्स फ्री बना दिया गया है। तो देखिए, मैं समझता हूँ 4 वर्षों तक आपने 2.5 लाख का 2,51,000 तक नहीं किया, और आज आप जब 3 महीने आपकी सरकार रहेगी, बुराई क्या है अगर 3 महीने की सरकार है तो? हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो अरुण जेटली साहब आज से पार्लियामेंट में 5 वर्षों पहले कहते थे कि 5 लाख लिमिट होनी चाहिए जब सरकार जा रही है, तो आप केवल चुनावी वोट बटोरने के एंगल से आप ऐसा कर रहे हैं। फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं, लोगों को करना पड़ेगा, लोगों को राहत मिलेगी, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है तो अधूरे मत करिए ना आलोक जी, दिल खोलकर बोल दीजिए, दिल खोलकर दिखा दीजिए, आज दिल खोलकर दिखाइए। आलोक शर्मा जी, दिल खोलकर दिखाइए कि 5 करोड़ रुपए के तक की जो छूट है वो वाकई अच्छी छूट है, 3 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा होगा। दीपक भाई जरूर दिल खोलकर दिखाते, लेकिन अगर ये 2014 के बजट में 15 7 साल में तो किया नहीं आपने। लेकिन उसके बाद इस एक पॉइंट पर आकर पूरी डिबेट अगर पूरे बजट की थम जाए, थम जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, बाकी निटिग्रिटीज, अच्छा, आलोक जी मेरी बात सुनिए, बाकी निटिग्रिटीज, बाकी चीजें एक इकोनॉमिस्ट के समझने के लिए, एक सीए के समझने के लिए, आलोक शर्मा जी के समझने के लिए, नवीन कुमार समझने के लिए, दीपक चौरसिया के समझने के लिए हैं,
लेकिन आम आदमी जो देखता है वो ये देखता है कि टैक्स में उसको कितनी छूट मिली हुई है। इसका बताइए आप। नहीं। आप दिल खोलकर बोल रहे हैं कि हाँ जो कि अच्छा किया। आप मुझे बताइए, 135 करोड़ लोग यहाँ इस देश में रहते हैं और आप 3 करोड़ लोगों की या परिवारों की बात करके कहें कि बहुत अच्छा बजट हो गया, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। जिसको फायदा हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन आज बताइए कि आधे अधूरे मन से मत बोलिए। 8 लाख की लिमिट आधे अधूरे मन से मत बोलिए। दीपक जी 10% की आपने लिमिट रख दी कि भाई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको रिजर्वेशन मिलेगा। आप वहां तक भी किसी क्राइटेरिया को नहीं पहुंचा पाए। साहब ने बताया कि आप यहाँ तक 10 लाख तक, उसके बाद वापस 20% है और 10 लाख के ऊपर 40 से ज्यादा इंटरेस्ट पे दे दिया। कहीं पर किसी टैक्स स्लैब में कहीं पर कोई चेंज नहीं किया है, केवल एक पॉलिटिकल गिमिक के माध्यम से जाते जाते सरकार ने एक झुंझुना पकड़ाया है। हम इसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों को आपने क्या दिया है इस बजट के अंदर। आपने कहा 500 रुपए प्रति महीना हम देंगे और पहली किस्त अभी अगले महीने में आ जाएगी। 6,000 रुपए की इनकम भी दी उनको। उसके बाद 6,000 रुपए की इनकम दी है 2 हेक्टेयर की भूमि तक वालों। मैं उसी में आ रहा हूं सर। 6,000 रुपए एक साल के, 500 रुपए महीने के, और अगर आप एक दिन का गिने तो 17 रुपए है। और अगर 5 कैंडिडेट घर में रहते हैं तो 2.5 रुपए प्रतिदिन है। आप किसको झुंझुना दे रहे हैं पूरे देश को? मुझे लगता है मेरे कैलकुलेशन गलत है क्या? 2.5 रुपए प्रतिदिन नहीं दिया गया? आपको गरीबों को कुछ मिला तो पीड़ा हो गई? नहीं, कोई पीड़ा नहीं हमें। हम तो आपको स्वागत राहुल गांधी जी ने यूबीआई आप अगर मान लीजिए 1,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए। अगर पीड़ा, अरे भैया आपने तो कभी किया नहीं ना। गरीबी हटाओ को नारा लेके आए, 34 करोड़ लोगों को गरीब बना करके चले, उसके बाद भी बोलने का अधिकार नहीं है। जिस समय पर नारा आया उस समय तो 34 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आपने क्यों नीचे नहीं कहा कि एफडी में 40,000 रुपए से बढ़ा करके सीधा 50,000 रुपए कर दिया गया, और वो भी जिसका इंटरेस्ट 40,000 रुपए तक आता है बैंक का इंटरेस्ट, उसको आगे रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं, सरकार ने छूट दी। 5 लाख रुपए तक छूट। एग्रीकल्चर के रूप में दीपक भाई उनके सब एफडी में फायदा मिलने वाला है। नवीन इसलिए खुश है क्योंकि उनके सब एफडी में फायदा मिलने वाला है। क्यों नवीन? चलिए मैं कहता हूं दीपक भाई, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं, और इस देश में आज जो कांग्रेस की कारण गरीबी हटाओ को नारा देकर के आए और 64 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीब बना करके चले गए, उन लोगों को सीधा फायदा दिया। 5 लाख रुपए का कीमत है। मेरी बात भाषण दिया साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। 5 लाख जवाब दे रहे आलोक जी, जवाब मैं आलोक जी का जवाब दे दूं, फिर देते हैं। आलोक जी ने बड़े सारे बड़े दबे मन से मुझे पूरा रोते रोते भी स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा अच्छा चेहरा दिखाइए, जैसे स्वर्णों को अच्छा चेहरा दिखाइए, अच्छा चेहरा दिखाइए। आलोक जी जवाब देखिए दीपक भाई, जैसे स्वर्णों को 10% आरक्षण में समर्थन किया था वैसे कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है और इकोनॉमिक सर्वे भी हमारे देश का कह रहा है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। लेकिन मैं बीजेपी के अपने साथी से पूछना चाहता हूं, 4.5 साल हो गए, आपका नीति आयोग गरीबी रेखा को तय नहीं कर पाया। और अगर तय किया था ना, आपने तो रिपोर्ट नहीं बनाई कभी। हम कह रहे हैं बिल्कुल तय किया। बताऊं 5 रुपए 5 रुपए नहीं, 5 रुपए में खाने की थाली। और ये कोई नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के मंत्री बोला करते थे और कहते थे जिसके पास 5 रुपए वो खाने लायक खा सकता है। और आपके नेता रशीद मसूद तो जामा मस्जिद चले गए थे 5 रुपए की थाली खाने के लिए। 5 रुपए की थाली खाने के लिए जामा मस्जिद चले गए थे वो। आज तक गरीबी रेखा कभी भी रुपयों पैसों पर नहीं रही, कैलोरीज 5 करोड़ 2201 मिनट सर, रेखा से ऊपर उठाने का काम सर, 5 करोड़ अगर 5 करोड़ रेखा से ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, दावे के साथ आंकड़े के साथ किया है। आपने गरीबों को गरीब बनाया है तो हमारा आंकड़ा आपसे 40% बेहतर है। कुछ दिया नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं यहाँ हमारा आंकड़ा 40% ज्यादा है। 10 साल में 14 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। सच्चाई है कि नहीं? गरीब कैसे हो गए 70 साल में? मुझे है कि नहीं? 21,000 रुपए समझा दो। 21,000 रुपए जिसको मिलता था उसको ईएसआई में सरकार ने बेनिफिट दिया, वो भी 7,000 रुपए डायरेक्ट देगी, और जिसको 7 था उसको 10,000 रुपए दे रही है, एग्रीकल्चर पे दे रही है। मुझे बताइए हॉस्पिटल, मुझे अरे लेबर ने आपकी ने बनाया, अरे हम ही ने बनाया, का एक ईएसआई हॉस्पिटल साहब जानकारी पॉलिटिकल गिमिक हमने। मुझे बताइए ना, एक ईएसआई हॉस्पिटल जो मोदी सरकार ने नींव रखी और वो चालू हो गया। मैं ये बताइए आलोक भाई, कल रात एम्स में कैसे नवीन ईट रख रहे थे, नवीन एम्स में ईट रख रहे थे भाई,
हाँ नवीन एम्स में ही ट्रक रहते हैं। मैं चलो मैं वही बताता हूँ, कल ही रखने वाले साहब, हरियाणा में रखने वाले। अच्छा, एक स्लैब की बात कर लेते हैं, एक स्लैब की बात कर लेते हैं। एक मिनट, दोनों को मैं रोकूंगा। टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं। नवीन 21,000 मुझे बताइए, ये 50,000 की जो अलग से छूट है वो क्या है? 50,000 ये सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो अभी तक 40,000 था। मतलब सैलरी क्लास के लिए अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं इसको है। समझाइए आप थोड़ा। 5 लाख तक तो सरकार ने टैक्स को वैसे ही जीरो कर दिया है। 1.5 लाख रुपए की आपको छूट मिलती थी पीएफ में, LIC में जमा करने के लिए स्पेसिफाइड, जो इंश्योरेंस के लिए 5 और 1.5 6.5 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल 7 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसके ब्याज पे भी छूट मिलती है, तो 9 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, किसी भी तरह का जीरो। इसके साथ जो इंटरेस्ट मिलता है FDR से, उसका 10,000 रुपए पर TDS कट जाता था 10%, अब वो 40,000 तक TDS नहीं कटेगा। और उसके बाद अगर आपके पास पहले एक घर होता था और आपकी ट्रांसफर हो जाती थी किसी दूसरे शहर में, आप इस घर को छोड़ करके वहां जाकर के रहते थे, तो अब आप 2 घर तक बिना किराया दिए हुए, बिना नोशनल टैक्स, खाली मकान 2 जगह आप रख सकते हैं। एक जगह आप रह सकते हैं, खाली रख सकते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स रह सकते हैं, बच्चे रह सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरह से ये सारा मिडिल क्लास को रेंट एंड इनकम पर भी दिया है। रेंट एंड इनकम बढ़ा दी 2.5 लाख रुपए। TDS बढ़ी है, TDS 15,000 रुपए महीना अगर आप किराया कमाते थे तो आपका 10% TDS और 5% कम वालों पे कटता था। अब उसको बढ़ा करके 20,000 20,000 तक TDS नहीं कटेगा। ये TDS के थ्रेशोल्ड चेंज किया। सबसे बड़ा फायदा जो हर आदमी, हम लोग रोज फेस करते हैं, एक आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो अपना घर बेचता है। अभी तक का कानून ये कहता था कि वो जब दूसरा घर खरीदेगा अपने नाम से लेना पड़ेगा, तब उसको छूट मिलती थी। अब कहा गया कि वो 2 घर खरीद सकता है, अपने बच्चों के नाम से भी ले सकता है, जो कि जरूरत थी इस बात की, क्यों बच्चों के नाम ही तो खरीदता है, बच्चों को दे के जाना चाहता है। पर वो 80 साल का आदमी अपने नाम से घर कैसे खरीदे? वो खरीदता है, फिर उसके बाद अलग समस्याएं खड़ी होती हैं, उसको ठीक कर दिया। उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग में अब 2020 तक रिबेट दे दिया है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग 2020 तक रजिस्टर्ड कराएंगे, छूट मिल जाएगी, उसको छूट मिलती है। ठीक है, ये तमाम बातें हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर का भी बोलते हैं। मैं उस पर भी आऊंगा नवीन, हमारे पास 1 घंटे का वक्त है अभी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपका पहला रिएक्शन, आप बड़े दिल थाम के बैठे हुए थे, टैक्स स्लैब आया और एक अच्छी छूट मिली है, इसका तो स्वागत कर दीजिए आप। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी छूट मिली। अगर मिडिल क्लास को ये छूट मिलती है तो इसका स्वागत है, लेकिन सरकार ने अपने बारे में ये नहीं बताया कि जिस फिजिकल डिफिसिट को, जिस परेशानी से वो 3.5% से लेकर 3.3% तक लाए थे, इसके लिए रेवेन्यू कहां से लाएंगे? ये बहुत बड़ी चीज है। कहीं ये फिर से जुमला होकर न साबित हो जाए कि एक अंतरिम बजट में 2 महीने की सरकार में इन्होंने ऐसा बड़ी चीज दे दी है कि एक चुनावी वादा तो लग ही रहा है, तो इसका रेवेन्यू लाएंगे कहां पर? अभी भी आपको किसी भी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने के लिए जो ब्याज दर होनी रही है, उसके लिए आपका फिजिकल डेफिसिट नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो आएगा कहां से पैसा? आपकी बात को मैं एग्री करता हूं, पर ये मान लीजिए सरकार जाती हुई सरकार है, फिर आएगी या नहीं आएगी ये जनता के वोट पर डिपेंड करेगा। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं नवीन, ये जानना इस वक्त बेहद जरूरी है। वोटर क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं ये तो मैं जानता हूं, लेकिन वोटर क्या सोचता है ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा के पास। अभिषेक, इनकम टैक्स में डबल कर दी गई है अब छूट, क्या सोचते हैं लोग? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मुंबई में तमाम लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी लोग हैं, साथ ही साथ सीए भी हैं। सीधे इनसे लोग जानते हैं कि आप क्या देखते हैं कि जो बजट आया खासतौर से टैक्स को लेकर, कैसे देखते हैं आप? ये बजट जो है, जो पीयूष गोयल साहब ने इस साल में जो उन्होंने पेश किया इंटरिम बजट, वो बजट काफी लुभावना है और जो हम जैसे सैलरीड वर्कर लोग जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों में बहुत ही कम उन्होंने रिबेट या डिडक्शन दिया था, लेकिन इस साल में उन्होंने जो मन चाह, लोगों ने जो चाहते थे वो इस साल में उन्होंने पेश किया है, जो आखिरी साल है उनका। तो उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार है पीयूष गोयल साहब का और एनडीए गवर्नमेंट का। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कितना नंबर देंगे, अगर 10 में से नंबर कितना देंगे इस बजट को आप? इस बजट को मैं 10 में से 7 नंबर देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें से कुछ अच्छे भी तत्व है, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसको कुछ भी नहीं यहाँ पर दिया गया है। केवल
काऊ के लिए जो है उन्होंने 750 करोड़ रखे, लेकिन दूसरे जो एनिमल्स है उनके विषय में कुछ टैक्स की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? किस तरह से देखते हो टैक्स जो खासतौर से क्या देखते हैं बजट को? ये बजट जो है मुंबई और महाराष्ट्र के हिसाब से अगर देखेंगे तो उनको काफी निराशा आई है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र जो है देश में सबसे ज्यादा टैक्स जो देता है उसको आज खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। और जो ट्रेन मुंबई से यूपी की तरफ जो ट्रेन जाती है उसमें भी कोई भी सुविधा नहीं हुई है। जो इनका पहले का एक प्रोग्राम था स्मार्ट सिटी, आज स्मार्ट सिटी कहाँ गई उसके लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए पूरी तरह से ये जो बजट है ये केवल चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ऐसा रखा गया। बात हुई है 2.5 से 5 लाख कर दिया गया, तो कम से कम अच्छा इसमें तो थोड़ा सुधार हुआ है। इसको कम से कम 8 लाख तक जाना चाहिए था, क्योंकि 5 लाख आज की महंगाई में 5 लाख का वैल्यू क्या है। अगर ये 8 लाख होता तो अच्छा बजट कहा जा सकता है। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 2 नंबर देंगे सिर्फ, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया है। आपके हिसाब से 2, आप क्या कहेंगे? क्या बजट कैसे देखते हैं? आज जो बजट है वो जो टैक्सेशन जो कम किया है 5 से 6 लाख, तो थोड़ा ज्यादा होता तो आम आदमी की थोड़ी राहत होती है। जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन है तो उनको जीएसटी की वजह से जो मार खा रहे हो, अगर ये 5 साल और उनको झेलना पड़ा तो उनका धंधा उनको बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप क्या कहेंगे, किसे देखते हैं बजट? मैं जो देखा सचिन जी, जो शेयर बाजार का उछाल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? शेयर बाजार का उछाल ये दिखाता है कि बजट को आम जनता और इंडस्ट्री एज अ पर्टिकुलर वेलकम कर रही है, और जो भी दिए गए हैं टैक्स में छूट जो दी गई है इसका वेलकम किया जा रहा है मार्केट द्वारा, और इसी वजह से मार्केट में उछाल देखा जा रहा है। विनोद जी, शेयर मार्केट का उछाल सर्टली ये तो इंडिकेटर है पूरी कंट्री की इकोनॉमी का। शेयर बाजार इसका वेलकम कर रहा है, हालांकि जितना करना चाहिए था उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 380 पॉइंट्स है जो कि आजकल वैसे नॉर्मल सुनने में मिल जाता है। मेरे ख्याल से अभी और जाना चाहिए, अभी समय है, अभी और बाजार ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से। आपके हिसाब से और ऊपर जाएगा? आलोक जी, देखिए मार्केट भी बोल रहा है अच्छा कर दिया, गुडी गुडी कर दिया मोदी जी ने, खुश हो गया मार्केट। आप खुश नहीं है लेकिन मुझे लगता है आज से ज्यादा अगर कल का इतिहास देखें तो कल 500 पॉइंट ऊपर गया, वो अभी 380 गया। जो तटस्थ है समय लिखेंगे उनका भी इतिहास। आप तटस्थ क्यों बैठना चाहते हैं? आलोक जी, आप तटस्थ क्यों बैठना चाहते हैं? दीपक जी, मैं बिल्कुल तटस्थ नहीं हूँ। अच्छा आलोक भाई, एक बात बताइए। आलोक जी, आप कैलकुलेट पूरे बजट को कर रहे हैं। आलोक जी, अरे सुनो से आलोक जी, अरे भाई आलोक जी, एक जैसे मेरी बात सुनिए। अच्छा, नवीन की बात सुन लीजिए, नवीन की बात सुन लीजिए। आलोक जी, नवीन की बात सुन लीजिए। नवीन, आलोक जी, मेरे अरे विरोध के लिए विरोध क्यों कर रहे हो भैया? आलोक जी सुनो, विरोध करना जरूरी है क्या? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। और ये तय किया हुआ कांग्रेस से विरोध करेगी? मैं किस चीज का विरोध? ये ऐसा कहा है कि आपको भी विरोध करो भाई। मुझे केवल अरे कम से कम गरीबों को फायदा मिला है, 130 करोड़ लोगों को फायदा मिला है, उसका समर्थन करिए, उसका सम्मान करिए। उसका सम्मान करने में पीड़ा है, क्या बात हो गई भाई? अगर कांग्रेस बसपा सपा के लोग बेरोजगार हो गए, इसमें हमारा दोष है क्या? चुनावी भाषण, आलोक भाई, चुनावी भाषण का तो वक्त आ गया है। वैसे मैं आपको फ्री टैक्स कंसल्टेंसी दिलवा सकता हूँ। आलोक जी, नवीन बात कर रहा हूँ। आलोक जी, मुझे केवल ये बताइए, अगर आज 380 बढ़ा और कल 500 बढ़ा था तो क्या बजट? अरे भाई अभी तो मुझे एक बात बताइए आप, मैं आपको फ्री टैक्स कंसल्टेंसी दिला सकता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे साथ विनोद जरावल जी भी बैठे हुए हैं, सचिन गोयल जी भी बैठे हुए हैं। आप कान में अपनी इनकम बताइए, हम यही कैलकुलेट कर लेंगे। मनीष भाई, हम निकाल लेंगे आलोक जी की। शेयर मार्केट से फोन भी आ रहे, खरीद ली नहीं, मैं ओपनली इंडिया न्यूज में बता सकता हूँ। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, केवल अगर सेंसेक्स 380 पॉइंट बढ़ गया, नहीं हम इसको कोई देखे ये सब इंडिकेटर है, और 1000 पॉइंट एक दिन में गिरा भी है। मैं सेंसेक्स को इंडिकेटर नहीं मानता हूँ, मैं सेंसेक्स को इंडिकेटर नहीं मानता हूँ। इन टोटो इंडिकेटर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक डायरेक्शन जरूर बताता है, ये एक डायरेक्शन जरूर बताता है। जो आपने ऐसे हालत पैदा किए भाई, ये तो सरकार ने दिया इतना, अब तक आप कह रहे हो 60 साल में आपने बढ़ाया नहीं, हमसे कमाल कर दिया। इस सरकार ने सरकारी कर्मचारी धन का कम करिए क्या? नहीं करी ना, फिर बताइए क्या स्थिति है भाई? अगर गरीबी 10% थी, गरीबी का आप सुनना भी दर गरीबी की 10 को 4 पे ले आए, समझता हूँ। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा, बात तू मैं तक सिमट कर रह जाएगी। लेकिन मनीष भाई, आपको क्या लगता है चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जिसको इस बजट में एड्रेस किया है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने? देखिए दीपक भाई, पूरे इस बजट के अगर हम आकलन करें और जिस पे चर्चा हो रही है उस पे जो मुझे दिखाई देता है, एक तो आलोक जी जो उत्तेजित हो रहे थे। आलोक जी, ये अलख निरंजन है, 2.5 लाख से 5 लाख होना,
ये अपने आप में एक बड़ी सीमा को आगे बढ़ाता है। और इसके साथ साथ जो सपने इन्होंने बेचे हैं, दीपक भाई देखिए, याद होगा आपको, अटल जी के वक्त विजन 2020 की बात होती थी, अब ये बात लेके जा रहे हैं 2030 की। यानी इन्होंने जो प्रोग्राम दिया है वो चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, और नजर 19 ही नहीं, 19 के बाद 24 और 24 के बाद 30 की सोच रहे हैं। और ये जो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, ऐसा एक्सटेंड कर दिया 2030 तक हमको बनाए रखे। आलोक जी देखिए इसको कहते हैं अपील करना। आप विजन 2030 तक का विजन आज भारत सामने को रख शुरू दिया। बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, नए भारत का निर्माण करने की तरफ ले जा रहे चलो आलोक जी, हैं। भारत के 120 लोगों को अगर विपक्ष जी, मैं गारंटी कहता हूं पूरे विपक्ष के पास मोदी, अच्छा धन्यवाद, मोदी जी को गाली देने के अलावा, हमको कोसने के अलावा, हमारे को हर चीज में निंदा करने के अलावा कुछ और है क्या? अरे कंस्ट्रक्टिव बात भी तो करो भैया। दीपक जी, मैं शांत 100 करोड़, धन्यवाद, 130 करोड़ लोगों का फायदा हुआ साहब। आप गरीब किसानों के बारे में सोचे, आप किसानों को क्या दिया? किसानों को जिसके बारे में सोचते थे, आप कहते रहे नवीन कुमार जी थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रखिए। 130 करोड़ लोगों को एक साथ फायदा नहीं होगा। मैं बताता हूँ नहीं हो सकता। एक मिनट किसी को आलोक जी को बोलिए, आलोक जी बोलिए, किसी को मान का आलोक जी बोलिए। पैसे का फायदा है, किसी को गरीबी से निकलने का फायदा है, किसी को हेल्थ केयर में फायदा है। सरकार ने सबसे ज्यादा फायदा नवीन कुमार का, क्योंकि वो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन बनने वाले हैं।